नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद जगमोहन सर क्लासेस में। वेलकम टू इंग्लिश विद जगमोहन सर क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्ब्स। आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इस संदर्भ में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि वह शब्द जिससे किसी कार्य के व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहा जाता है। अ वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक शब्द है जो जिसे किसी कार्य का होना या करना मालूम हो, जिससे अधिकार या संबंध का पता चले, जिससे अवस्था का पता चले, ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया, तो वॉज बीटेन एक्शन है। राधा इज डांसिंग, डांसिंग एक्शन है। आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा अधिकार है। तो हैव पोजीशन को दर्शाता है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता इज़ टॉल, सीता इज़ शॉर्ट। तो ये इज़ जो है क्या बताता है? इज़ उस अवस्था को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ब अधिकार को बतलाता है, वर्ब किसी एक्शन को बतलाता है, वर्ब क्या करता है? अधिकार को बताता है, एक्शन को बताता है, उसके स्टेट को बताता है कि वो किस अवस्था में। अब हम काइंड्स ऑफ वर्ब को देखते हैं, वर्ब के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। वाक्य में जिस तरह से प्रयोग करते हैं, उस आधार पर हम वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ब है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब, प्रधान क्रिया कहते हैं या मुख्य क्रिया कहते हैं। इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का जो वर्ब है उससे ऑक्सिलियरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसको लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब तथा ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, और इसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया की तरह प्रयुक्त होते हैं। इतना ही नहीं, इनके अंत में एस या एस जुड़ता है, इनके अंत में आईएनजी लगता है। इनका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 भी होता है। जैसे राम एट्स अ मैंगो, या इट के अंत में एस लगता है। राधा इज डांसिंग, यहाँ डांस के अंत में आईएनजी लगता है। सी टॉट मी फ्रेंच, यहाँ टॉट क्या है? टीच का दूसरा रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेक्सिकल वर्ब जो है, या जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, उसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है। उसके अंत में आईएनजी लगता है, उसके साथ एस या एस का प्रयोग होता है। और दूसरे प्रकार का जो वर्ब है जिससे हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं। वह वर्ब जो टेंस के मूड, वॉइस तथा क्या होता है? वह वर्ब जो टेंस के मूड, वॉइस तथा जरूरी वाक्यों के निर्माण में उसकी सहायता करता है, मदद करता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। टेंस के अनुसार लगता है, मूड के अनुसार लगता है, वॉइस के अनुसार लगता है, या जो जरूरी वाक्य हैं उनके निर्माण में यह मदद करने का काम करता है। इसको हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। इसके अंतर्गत इज, आर, एम, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड इत्यादि आया करते हैं। जैसे आई एम गोइंग, शी इज राइटिंग, यहाँ एम, इज, ही वॉज डांसिंग, वॉज, ये सब क्या है? ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। और इसके भी दो प्रकार होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक को हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं और दूसरे को मॉडल्स कहते हैं। खैर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल वर्ब है, जिससे हम मुख्य क्रिया कहते हैं या प्रधान क्रिया कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक को सकर्मक क्रिया कहते हैं और दूसरे को अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब सवाल है, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है या सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के बाद
कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या वह क्रिया जो अपने बाद कर्म को लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब is that type of verb which takes an object after it। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, या इसको हम कह सकते हैं कि द वर्ब विच इज यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ जिसका प्रयोग होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ इट क्या है? इट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो है। आई लव यू, यहाँ लव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ यू है। तो ये कौन से वर्ब हो गए? इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द वर्ब विच इज यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिसका, उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे ही वॉक्स स्लोली, यहाँ वॉक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राधा इज डांसिंग, यहाँ डांसिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात ये डांसिंग, ये वॉक क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फॉर्म के विचार से वर्ब के दो भेद होते हैं। फॉर्म के विचार से वर्ब के दो भेद होते हैं, एक को फाइनाइट वर्ब कहते हैं और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक को फाइनाइट वर्ब कहते हैं और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यह फाइनाइट वर्ब क्या है? वह वर्ब जो वाक्य सब्जेक्ट टेंस के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब है जो वाक्य के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार लगता है। फाइनाइट वर्ब इज दैट टाइप ऑफ वर्ब विच इज यूज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। जो वाक्य नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार लगता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे राधा इज रीडिंग अ बुक, यह रीड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि यह इज़ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार इज़ लगता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ रीडिंग क्या है? फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह वाक्य के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयुक्त होता है। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो वाक्य के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयोग में नहीं लाया जाता है। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो वाक्य नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं चलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट टाइप ऑफ वर्ब विच इज़ नॉट यूज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस है। यह वाक्य नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं लगता है। जैसे सी वांट्स टू गो, यहाँ टू गो जो है ना, सी वांट्स, वांट क्या है? वाक्य नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार सी वांट्स हुआ, लेकिन टू गो क्या हुआ? ये फ्रीली है। या क्या है? ये उसके नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से नहीं लगता है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं लगता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं जिसको आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। वो कौन कौन सा होता है? एक को इन्फिनिटिव कहते हैं, दूसरे को पार्टिसिपल कहते हैं, तीसरे को जिरंड कहते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इन्फिनिटिव के ही प्रकार होते हैं, नॉन इन्फिनिटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। फिर पार्टिसिपल के ही प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिरंड भी होता है, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।